अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आहद रज़ा मीर और सिस्ट्रोलॉजी के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में। आप सब हैरान हो रहे होंगे, हाँ मैं भी हैरान हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखकर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे ऐसे लोग जो यूट्यूब पर काम करते हैं, इसी तरह की खबरें देते हैं, उन्होंने थंबनेल लगाए हुए थे जी कि आहद रज़ा मीर ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया। आहद रज़ा मीर ने सिस्ट्रोलॉजी और इनकी बहनों को औकात याद दिला दी, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। अच्छा खैर, मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो वहाँ पर मौजूद थे, तो ये सारी बातें करने के बाद असल मामला सामने आया। खैर, सिस्ट्रोलॉजी को आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में लड़कियों में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला चैनल है। अच्छा है, बुरा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में फीमेल्स में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आहद रज़ा मीर हैं, पाकिस्तान की टीवी के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। एक लाहौर में इवेंट होता है इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स, वहाँ पर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद थे, आहद रज़ा मीर भी वहाँ पर थे। अब आहद रज़ा मीर जो हैं वो सिस्ट्रोलॉजी, ये जितनी भी बहनें हैं, इकरा, कमल, ज़ैनब और बाकी सब, इन सब को इग्नोर कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने देखा तो ये कहना शुरू कर दिया कि आहद रज़ा मीर और इन दोनों के इन सब के दरमियान एक लड़ाई हुई, जिसकी वजह से आहद रज़ा मीर ने इनको देखा तक नहीं और इनको ऐसी औकात याद दिलाई। आहद रज़ा मीर ने उनको इग्नोर किया, उनको नहीं देखा, उनसे नहीं मिल रहे थे, और ये सारी चीज़ें देखकर लोग ये लिख रहे थे कि आहद ने, एक लड़की है अमारा, वो लिखती हैं, आहद ने जिस वे से सिस्ट्रोलॉजी को इग्नोर किया वो देखने लायक था। कमाल ब्रो, मज़ा आ गया। ये इसे देख के पता चलता है कि सीनियर और लेजेंड के सामने पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब यार, सिस्ट्रोलॉजी में मुझे वो पैसे नहीं देते, ना मेरा उनसे कोई लेना देना है, लेकिन देखा जाए तो यूट्यूब की स्टार्स हैं। जैसा भी देखें, अगर आप, मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आप कंट्रोवर्सीज पर जाते हैं तो आहद रज़ा मीर की ज़िंदगी में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं सचिल को लेकर। ठीक है, उन्होंने उनका नाम इस्तेमाल किया अपना नाम बनाने के लिए, ये वो सब कुछ। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लोग उनको नहीं पसंद करते, कुछ लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये कहना कि उनको औकात याद दिला दी, कैसे लेजेंड और सीनियर, ये बड़ी अजीब सी बात थी। इसके बाद एक और लड़की हैं जो लिखती हैं कि इन औरतों को किसने देखना है। यार क्या मसला क्या है इन औरतों को? अगर ये औरतें आप ऐसी वैसी सब समझते हैं तो ड्रामों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस वो कौन सा नेकी का काम कर रही होती हैं। इसके बाद एक और है, आई लव हाउ इज इग्नोरिंग देम। क्या बात है जी, वाह, बड़ा कमाल कर दिया इनको इग्नोर करके। सिस्ट्रोलॉजी कह रही होंगी कि आहद हमसे ऑटोग्राफ लेगा। भाई वो ना आगे, वो भी तो आगे नहीं हुई ना। अगर आहद ने उनको इग्नोर किया तो वो कौन सा उनके पीछे पीछे फिर रही थी। एक अवार्ड शो था जहां पर सिस्ट्रोलॉजी, सारा खान, ये सारी मौजूद थी, लेकिन सारा खान ने उनको इतने प्यार से गले लगाया और एक एक को करके मिली, उनसे बात की। अब सारा खान तो जाहिर है आहद रज़ा मीर से बड़ी एक्ट्रेस हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा सुपर हिट ड्रामे दिए, लेकिन वो जब वहाँ पर आकर उनसे मिल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आहद उनको इग्नोर कर रहे हैं और आहद के लिए लोग लिख रहे हैं कि कोई अंधा ही होगा जो इन्हें देख रहा होगा। भाई क्या मतलब है कि अंधा ही होगा? यार अगर कोई नहीं देखता तो रोजाना मिलियंस में व्यूज 5-6 बहनों के, और करोड़ों रुपया वो कमाती है। अच्छा, लड़ाई क्या है बेसिकली? देखें, हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम ये है कि हमने देखना भी है। जैसे लोग कहते हैं ना, ड्रामे बहुत बेहयाई हो गया है, बहुत गंद हो गया हमारे ड्रामों में, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सारी रात ड्रामे देखते भी हैं, और हमारी मूवीज़ में भी बड़ी अजीब चीज़ें हैं ये वो, लेकिन मूवीज़ भी देखते हैं। उसके बाद हर नेकी की बात करते हैं, लेकिन सारी रात बुराइयाँ देखते भी हैं। इसी तरह से सिस्ट्रोलॉजी हो गया, रजोपट हो गया, या जो भी हो गया, सब यूट्यूबर्स को सब देखते भी हैं, टिकटॉकर्स को भी देखते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी बुराइयां भी करते हैं। क्या बुराई की वजह क्या? अब एक आम सी लड़की यूट्यूब पर आती है, यूट्यूब पर वायरल होती है, पैसे कमाने लग जाती है, व्लॉग्स बनाती है, तो फिर क्या होता है?
2 करोड़ की गाड़ी, 4 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ का घर, ये सारी चीज़ें जब वो लेने लगते हैं तो क्या होता है, लोग ये जो एक्टर्स होते हैं इनको लगता है कि यार देखें अब एक एक्टर है, बड़े से बड़ा एक्टर 80 लाख रुपए लेता है। एक प्रोजेक्ट के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना वो 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लेते हैं। आहत शायद इतने पैसे नहीं लेते, ये मैं दानिश तैमूर और इन सब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इतने पैसे लेने वाले साल में एक प्रोजेक्ट करते हैं या 2 प्रोजेक्ट करते हैं। इतनी कमाई यूट्यूबर्स 1 महीने में करते हैं। रजब भट्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी होगी, डक्की भाई हो गए, मां सफदर, ये सारे ये तकरीबन 1 करोड़ के करीब। रजब भट्ट के तो 2-3 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं वही प्रमोशंस और ये सब चीज़ें। लेकिन डक्की भाई की वाइफ वो प्रमोशन से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आजकल। वो यूट्यूब की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना वो प्रमोशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी ये तो प्रमोशन से बहुत पैसे कमा रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें देखकर इन लोगों को ज़ाहिर हज़म तो नहीं होता ना। और ऊपर से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लोग सिर्फ मिल रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई यूट्यूबर या टिकटॉकर कहीं नज़र आ जाए तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, टिकटॉक बनाने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं, उनके साथ सेल्फीज लेने लग जाते हैं। तो फ़र्क तो है ना यार, फ़र्क है। अब माने ना माने फ़र्क होता है। ये जो पॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी के साथ साथ पैसे हैं, ये दूसरे लोगों से हज़म नहीं होता। और मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने कहा था कि ये जो अपनी माएँ बहनें फैमिलीज़ को बेच के पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया पर, फ़ाद मुस्तफ़ा ने ये बात कही थी। ये बड़ा अजीब सा है और मैं देख कर बड़ा हैरान होता हूँ। तो फिर दूसरी बार क्या होता है कि जब रजब भट्ट से ये पूछा जाता है कि रजब फ़ाद मुस्तफ़ा कहते कौन फ़ाद मुस्तफ़ा, मैं नहीं जानता फ़ाद मुस्तफ़ा। और इसी तरह से जब बुशरा अंसारी जी ने डक्की भाई के बारे में कहा था कि ये कौन लोग हैं यार, इतना पैसा इतनी चीज़ें कहाँ से लाते हैं और कौन जाहिल लोग हैं जो इनको देखते हैं, हमारे तो इतने पैसे नहीं बनते। हालांकि वो भी रोज़ाना अपनी वीडियोस में मतलब यूट्यूब पर वीडियोस लगाती हैं, टिकटॉक पे लगाती हैं, इंस्टा पर लगाती हैं। 70-75 साल की हैं लेकिन उसके बावजूद। लेकिन फिर एक वक्त आया जब डक्की भाई से पूछा, उन्होंने कहा ये कोई एक्ट्रेस है, मैं नहीं जानता। इसी तरह से अब जब इकरा कमल से पूछा जाएगा कि आहत रज़ा मीर उनके साथ काम करना, वो कहेंगी आगे से आहत कौन है, मैं नहीं जानती। तो फिर लोग कहेंगे कि ये औकात से बाहर हो गई हैं, इनके पास 4 पैसे क्या आ गए, अब इनके अंदर नखरे आ गए, ये सब। देखिए जब आप पहल करते हैं ना, अब अगर आहत रज़ा मीर वहाँ पर खड़े थे तो अगर ये इग्नोर ना करते, मिल लेते, लोग कहते कि यार देखिए कितना अच्छा बंदा है, कितने अच्छे तरीके से मिल रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि सारा खान एस्ट्रोलॉजी की सारी बहनों से मिल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से मिल रही थी। और ये जो लोग कमेंट्स लिख रहे थे, इस तरह की बातें लिख रहे थे, इनको देखकर तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार पता नहीं इन लोगों के दिल में क्यों इनके लिए इतनी नफरत है। आप कंपेरिजन कर लें कि एक तरफ एक्ट्रेस हैं जो सारे सीन्स कर लेती हैं हर तरह की, मतलब फिल्म में सीन हो, ड्रामों में हो, किसी तरह के गानों में, कुछ भी वो सीन्स कर लेती हैं। दूसरी तरफ टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिली के साथ। मैं टिकटॉकर्स को इतना ज़्यादा वो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अगर यूट्यूबर्स, उन यूट्यूबर्स को जो अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो वो टीवी की एक्ट्रेस से थोड़ा नीचे बहुत कम करती हैं वो सब कुछ जो एक्ट्रेस करती होती हैं। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं माहिरा खान के बारे में। आप सबको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले माहिरा खान यूके जाती हैं और वहाँ जाने के बाद वो फ़लस्तीन के लिए फ़ंड जमा कर रही होती हैं। जब फ़ंड जमा कर रही होती हैं तो वहाँ पर स्टेज पे वो थोड़ा झूम रही होती हैं, गा रही होती हैं, डांस भी कर रही होती हैं। लोग वहाँ पर उनके ड्रामों के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो उन पर बड़ी तनकीद की जाती है। लेकिन अभी ये खबर आई है, उसी इवेंट पे माहिरा खान ने 1,80,000 पाउंड जो है वो फ़लस्तीन के लिए जमा किए हैं। 1,80,000। और ये कहा जाता है कि लोग बातें करते रह गए, लोग तनकीद करते रह गए और हमने तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए या 7 करोड़ इतने बनते हैं, इतने जमा करके हमने फ़लस्तीन के लिए बेच भी दिए, उनकी इमदाद कर भी दी। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इसी बात पर तनकीद की गई कि ये डांस करें, इनको ये नहीं पता कि फ़लस्तीन के लोगों पर गुज़र क्या रही है, बीत क्या रहा है उन पर। ये सारी बातें मैंने भी की थी और मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर हम फ़लस्तीन के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि यार वो लोग किस तरह से किस तकलीफ़ में हैं
और कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारे हैं। मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं कहूँगा कि आप लोग इस तरह नाच गा कर, खैर मदद तो आपने की, बहुत अच्छी बात है, और इतना फ़ंड आपने जमा किया और उन तक पहुँचाया, उनकी इमदाद की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि आप फ़लस्तीन के लिए इकट्ठे होते हैं, फ़लस्तीन के लिए बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में पैसे दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फ़लस्तीन के बारे में ना दुआ कर रहे हैं, ना उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं माहिरा आप अगले ड्रामे में इकरा अजीज़ के साथ काम करना पसंद करेंगी, फ़लाँ के साथ काम करना पसंद करेंगी, अच्छा फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ आपकी फ़िल्म कब आ रही है, हुमायूं सईद के साथ आपका ड्रामा वो कैसा रहा, फ़िल्म कैसी रही। सिर्फ अगर इसी पर बात हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि बुरा तो लगता है। जिन लोगों ने फ़लस्तीन के बच्चों पर होता हुआ जुल्म देखा हो, जिन लोगों ने फ़लस्तीन की माँओं या बेटियों को, उनकी इज़्ज़तों को तार तार होता हुआ देखा हो, जिन मासूम बच्चों के टुकड़े देखे हों, उन लोगों को दुख होता है। और ये अलग बात है कि हमसे ज़्यादा वो लोग यूके में रहने वाले या फिर अमेरिका या कहीं भी रहने वाले लोग, उनके लिए आवाज़ भी ज़्यादा उठाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग उनकी तरह से आवाज़ भी नहीं उठाते, हम लोग उनकी तरह से इमदाद भी इकट्ठी नहीं करते। खैर माहिरा ख़ान ने तकरीबन 7.25 करोड़ या 7 करोड़ के करीब जो है वहाँ पर फ़ंड जमा किया और उनकी फ़लस्तीन वालों की मदद की। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, जो मैंने बातें की इस पर आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है कि हमें किस तरह से कुछ ऐसा करना चाहिए हम सबको मिलकर कि हम फ़लस्तीन वालों के लिए कुछ ऐसा करें कि यार जिस तरह से वो भूखे प्यासे बच्चे इस सख्त गर्मी में, मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक एसी वाले कमरे में बैठा हुआ हूँ और एक ऐसे मुल्क में बैठा हुआ हूँ जहाँ ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, मैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कमी बेशियाँ हर जगह होती है लेकिन अपना वतन अपना होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन 10 मिनट के लिए अगर मैं सख्त गर्मी में खड़ा हो जाऊँ तो मुझे उन फ़लस्तीनियों का एक छोटा बच्चा और उसकी वीडियो सामने आ जाए ना तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर उनके लिए दुख है। तो आप सोचें कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी निम्रा खान के बारे में। तो निम्रा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो लगाई जिसमें वो एक पुरसुकून जगह पर बैठी हुई हैं लेकिन बहुत उदास है, और उदासी में वो कुछ वॉइस ओवर करती हैं जिसमें कुछ अशार बोलती हैं। कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कैसा ही वक्त क्यों ना आए, मुश्किलें क्यों ना आए, जो कुछ भी हो जाए बस याद रखना कि तुम खुद के लिए काफ़ी हो। तुम मतलब उनका ये कहने का था कि तुम अपने लिए काफ़ी हो, अकेली हो, जो भी है काफ़ी। अब ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी दूसरी शादी भी टूट गई है। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया, इज एवरीथिंग ओके, यू डिलीटेड योर वेडिंग पिक्चर्स। इसके बाद निम्रा लिखती हैं कि सब कुछ ठीक है, मैंने उन पिक्चर्स को थोड़ा नीचे कर दिया है क्योंकि नज़र लग जाती है। अब थोड़ी ही देर गुजरती है, इस तरह के और कमेंट्स आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि निम्रा की शायद दूसरी शादी भी टूट गई है। तो निम्रा ये जितने भी कमेंट्स हैं ना उन सबको डिलीट कर देती हैं। फिर लोगों को ये यकीन होने लगा कि शायद उनकी जो दूसरी शादी है उसमें भी गड़बड़ है, वो भी शायद टूट गई है। आपको शायद याद होगा इनकी जो पहली शादी हुई थी वो इंग्लैंड में, यूके में हुई थी, और वो वहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर थे जिनसे इनकी शादी हुई थी, लेकिन वहाँ से ये कुछ अरसे के बाद वापस आ जाती हैं। शादी का बड़ा चर्चा था, सब कुछ था, लेकिन जब ये वापस आती हैं और ये कहती हैं कि वो बहुत जालिम था, वो मुझे मारता था, टॉर्चर करता था, लेकिन मैं तो अपनी जान बचा कर वहाँ से आई हूँ। लोगों को ऐसा लग रहा है शादी थी, यूके चली गई, ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से आई हूँ। अब उसके बाद इन्होंने शादी की, फिर वो शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब इन चीज़ों को देखकर लोगों को लग रहा है कि शायद वो शादी भी टूट गई है, क्योंकि शादी की तस्वीरें जो पहले शो होती थी वो नहीं हो रही, और वो कह रही है कि मैंने नीचे कर दिया है, नज़र लगती है, ये वो सब कुछ। नज़र मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहरहाल यही कहूँगा कि अगर उनकी शादी नहीं टूटी या उनकी शादी में कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन पिक्चर्स को ना करें, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ हो गया है। जिस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, इनका पब्लिसिटी स्टंट तो चलता रहता है। अभी लास्ट टाइम आप सबको याद है कि ताबिश हाशमी ने क्या किया। मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने देखा कि कश्मीर के लिए वो बोल रहे थे, शायद उसके लिए उनको निकाल दिया। बहुत सारे लोगों, मुझे नहीं लगता था, बल्कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स लगाए थे कि देखें यार ताबिश हाशमी को लोग कह रहे हैं कि इसकी सज़ा मिली है।
खैर ये प्रोग्राम बंद हो गया है, इस पे ताबिश हाशमी के साथ जो कुछ हुआ बड़ा गलत हुआ, इस तरह की बातें हम कर रहे थे। लेकिन पता ये चला कि ताबिश हाशमी, जिनको इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कामयाब होस्ट कहा जाता है और कपिल शर्मा के साथ उनकी वो कहा जाता है कि कपिल शर्मा के मुकाबले के वो हैं और ये वो सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि ताबिश हाशमी को ज़रूरत नहीं है ये पब्लिसिटी स्टंट करने की, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत गलत करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब उनकी अहमद अली भट्ट के साथ लक्स स्टाइल अवार्ड में उनको बहुत जुगतबाजी कर रहे थे, बहुत उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने अपने ही शो के ऊपर उनकी तस्वीर लगा दी कि अहमद अली भट्ट अब करेंगे या कुछ इस तरह ना। लेकिन अहमद अली भट्ट जो है वो उनके मेहमान थे उस शो में, उन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। तो मुझे लगता है कि सूट नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि निम्रा पब्लिसिटी स्टंट कर रही होंगी। अल्लाह उनकी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ करे, क्योंकि घर टूटता है, लोगों को लगता है कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है यार, तकलीफ़ तो होती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस को नहीं होती होगी, लेकिन होती है फिर भी यार, बदनामी होती है, आप टूट जाते हैं। बहरहाल जो भी ज़िंदगी में ना आपकी मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, याद रखें दिलेरी से लड़ें। एक चीज़ जहन में रखें कि रिश्ते को निभाना सीखें, लेकिन जब वो रिश्ता आपके लिए अज़ियत बन जाए, वो रिश्ता जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए, वो रिश्ता जिसकी वजह से आपका दिन रात टाइम हर चीज़ बेसुकून हो जाए, फिर किनारा कर लें। पहले तो कोशिश करें कि हर सूरत निभाएं, पहले अपने गिरबान में झांकें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द बैठकर आपको कहते हैं ना ये तो तेरे काबिल ही नहीं है, ये तेरे ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, वो कल जब आपका घर टूट जाएगा ना, वो अपने मियाँ बीवी अपने कमरे में, वो भाई अपने कमरे में, वो माँ अपने कमरे में, वो खाला, वो रिश्तेदार जो आपको आज कह रहे तुम कहाँ तुम थी, कहाँ ये, या वो लड़के को कह रहे हो कहाँ तुम, कहाँ ये नीच खानदान। याद रखें कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, यही लोग फिर जब आप जॉब के लिए निकलेंगे तो यही लोग आप पर तोहमतें लगाएंगे। इसीलिए तो छोड़ा उसने, देखा नहीं अब कैसे फिरती है, रात को इस टाइम आती है। इसलिए याद रखें ये ज़ुबान है ना जिसकी भी, ये चलती रहती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। इसलिए किसी के कहने पर रिश्ते तोड़ने से पहले ये निम्रा को भी मैसेज दूंगा, अगर कुछ ऐसा है रिश्ते टूटते हैं तो पहले गौर करें कि आप में तो नहीं कोई ऐसी गलती, और अगर है तो माफ़ी मांग कर अपने घर को बसाएं। रोज़ रोज़ शादियाँ करना या फिर चंगी गल नहीं। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।